स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा है स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अपनी असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर हसन। आइए सर हसन, तिलावत कुरान पाक कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों खुद को हलाकत में ना डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आइए अपनी असेंबली में एक हदीस पाक को शामिल करते हैं और अस्माउन नबी को शामिल करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर अरीस। आइए सर अरीस। आइए बच्चों, हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, यानी मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो क्योंकि वो तुम्हारे बेहतरीन लोग हैं। आइए बच्चों, हम अस्माउन नबी सुनते हैं। नंबर 1, जामिउन 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 सादिकुन सादिकुन साबिकुन साबिकुन फादिलुन फादिलुन खाशिउन जामिउन सादिकुन साबिकुन फादिलुन खाशिउन। प्यारे बच्चों, सर अरीस ने आपको अस्माउन नबी याद करवाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने से याद रखना है, ठीक है? आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपनी असेंबली में कलाम को शामिल करते हैं और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है सर मुस्तफ़ा। आइए सर मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुर्बान
दिया, बिन मांगे दिया, और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान की बख्शिश के ईमान मिला, उनके सदके कुर्आन मिला, उनके सदके ईमान मिला, उनके सदके कुरान मिला, उनके सदके रहमान मिला, उनके सदके रहमान मिला, उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान की बख्शिश के। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इल्म इज़ाफ़ी की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बच्चों, हमारा कौन सा यूनिट शुरू हो चुका है? हिस्ट्री। बच्चों, हिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट हो गया है। आप सब बच्चे हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, नमरूद के जुल्म और अल्लाह पाक की मदद के बारे में सुना था। किसके बारे में? अल्लाह पाक की मदद के बारे में। आप सबको याद है कि अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से कैसे बचा लिया था? कि अल्लाह पाक ने आग को ठंडी और सलामती वाली बना दिया था। बच्चों, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और प्यारा वाक़या सुनने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? जी। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो दुनिया से चले जाते हैं वो अपनी कब्रों में आराम करते हैं। कहाँ आराम करते हैं? कब्रों में। और क़यामत के दिन अल्लाह पाक उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि अल्लाह पाक सबको दोबारा जिंदा करेगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों से देखे कि मुर्दे कैसा जिंदा होते हैं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा।
अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहिम क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, यकीन तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। बच्चों, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास तरीका बताया ताकि वो अपनी आँखों से देख सकें कि मुर्दे किस तरह जिंदा होते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, 4 परिंदों को लो और उन्हें पाल कर अपने साथ मानूस कर लो। क्या कर लो? मानूस कर। फिर उन्हें ज़िबा करके उनका कीमा बनाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो। फिर उन्हें आवाज़ देना, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। बच्चों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर लिया और उन्हें काफ़ी अरसे तक पाला, उन्हें दाना खिलाया और उनसे मानूस हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को ज़िबा किया, उनका कीमा बनाया और मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया। कहाँ रख दिया? मुख्तलिफ पहाड़ों पर। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को आवाज़ दी। क्या दी? आवाज़। या अय्युहद्दीकु यानी ए मोर, या अय्यतुहल हमामा यानी ए कबूतर, या अय्युहन नस्रु यानी ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊसु यानी ए मोर। पहाड़ों पर रखा गोश्त हरकत में आया। हड्डियाँ, गोश्त, परिंदों के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे और चारों परिंदे दौड़ते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। सुभान अल्लाह। किसके पास आ गए? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। बच्चों, अल्लाह पाक ने मौजज़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया ताकि उनके दिल को तसल्ली और इत्मीनान हासिल हो जाए। इस वाक़े से पता चला कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है और मुर्दों को जिंदा करना उसके लिए बिल्कुल आसान है। अगली क्लास में हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़ीद दिलचस्प वाक़यात के बारे में सुनेंगे। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बच्चों, हमारा कौन सा यूनिट है? जियोग्राफी। जी। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। बच्चों, आप सब रेडी हैं जियोग्राफी पढ़ने के लिए? जी। चले बच्चों, आज हम एक जगह के बारे में बताएंगे जहाँ पर इस्लामी तारीख का एक बड़ा वाक़या पेश आया था। इस जगह का नाम मैदान बदर है। क्या नाम है? मैदान बदर। जी, मैदान बदर है। ये जगह अरब शरीफ में है। कहाँ पर है? अरब शरीफ में। कौन सी जगह है? मैदान बदर है। 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक जुम्मे का बाबरकत दिन था। कौन सी हिजरी थी? 2 हिजरी। कौन सा दिन था? जुम्मे का। और कौन सा रमजान को था? 17 रमजान। जी, 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक और जुम्मे का बाबरकत दिन था कि उस जगह पर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान एक मशहूर जंग हुई थी। सर, इस जंग में कौन जीता था, मुसलमान या नॉन मुस्लिम? इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी और फतह अता फरमाई थी। सर, क्या मुसलमान ज्यादा तादाद में थे इसलिए जंग जीत गए थे? नहीं, मुसलमान तो सिर्फ 313 थे और नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा तादाद में थे। मुसलमान कितने थे? 313। जी, और नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा तादाद में थे। और मुसलमानों को अल्लाह पाक पर भरोसा था। क्या था? भरोसा। जी, मुसलमान तो सिर्फ 313 थे जबकि नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा तादाद में थे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि इस जंग में कौन कौन से नॉन मुस्लिम के सरदार मरेंगे और कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर मरेंगे। सर, क्या बदर के मकाम पर अभी कोई जा सकता है? जी, अच्छा सवाल है, तशरीफ रखें। जी हाँ, उस जगह जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। बच्चों, आज के हमारे इस यूनिट का वक्त ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह अगले यूनिट में हम और जगह के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, तो प्यारे बच्चों, कौन सा यूनिट है? अरबी। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। प्यारे
बच्चों, पिछली क्लास में हमने खाने की कुछ चीज़ों के नाम अरबी में सीखे थे और आज हम मज़ीद कुछ चीज़ों के नाम अरबी में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले ये बात ज़हन फरमा लें कि खाने की चीज़ों को इसको अरबी में कहते हैं अशियाउल माकुलात। अशियाउल माकुलात। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां। जी तो प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? अशियाउल माकुलात। जी तो प्यारे बच्चों, चाय के साथ एक चीज़ खाई जाती है, वो क्या है? केक। और केक को अरबी में कहते हैं काकुन। क्या कहते हैं? काकुन। काफ है डंडी वाला, आइन है फिर काफ है, काकुन। काकुन। क्या कहते हैं? काकुन। केक को अरबी में क्या कहते हैं? काकुन। और खाने की चीजों को अशियाउल माकुलात। और केक को काकुन। ये तो प्यारे बच्चों, अब जो हमारी दूसरी चीज है वो है दही, और दही को अरबी में कहते हैं ज़बादियुन। ज़बादियुन। क्या कहते हैं? ज़बादियुन। और केक को काकुन। दही को ज़बादियुन। काकुन को उर्दू में क्या कहते हैं? केक। और ज़बादियुन को दही। जी किन किन को याद हो गए? जी आप सुनाएं, दही को अरबी में क्या कहते हैं? ज़बादियुन। जी तशरीफ रखें। और ये कौन बताया कि केक को अरबी में क्या कहते हैं? सब एक साथ बता दें। काकुन। और दही को? ज़बादियुन। दही को? ज़बादियुन। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सारे नाम याद हो गए हैं, तो हम करते हैं छोटी सी एक्टिविटी। और एक्टिविटी ये होगी कि मैं यहाँ पे इन चीज़ों के नाम अरबी में लिखूंगा और आप में से 3 ऐसे बच्चे आएंगे जो इनके सामने उर्दू में इनके मीनिंग लिखेंगे, ठीक है? दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां। जी तो प्यारे बच्चों, कौन आएगा? जी आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफ़ान। जी अफ़ान भाई, आप लिख लेंगे? इंशाल्लाह। तो ये बताएं, काकुन को उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? केक। लिख दे। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है। दीन दुनिया जी तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, ये केक सही लिखा है? चलें मैं सही कर देता हूँ। के आदाब सीखे जहां, साइंस मैथ अखलाकियात कुरान, क्या बात है। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो जी अब सही है? जी तो अब कौन आएगा? जी आप आए। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम भाई लिख देंगे? चले फिर ये बताएं, ज़बादियुन को क्या कहते हैं उर्दू में? क्या बात है। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब। चलो तशरीफ रखें। जी तो प्यारे बच्चों, सही है? जय। ये क्या बन गया? दाही। जबकि ज़बादियुन का क्या मायने है? दही। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो जी कैसे लिखते हैं? ठीक है। काकुन को क्या कहते हैं? ज़बादियुन। और दही को अरबी में क्या कहते हैं? ज़बादियुन। खाने की चीज़ों को क्या कहते हैं? अशियाउल माकुलात। अशियाउल माकुलात। अशियाउल माकुलात। जी तो प्यारे बच्चों, आप सबको याद होगा ये? जी। तो आप सबका होमवर्क ये है कि आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है। इंशाअल्लाह करीम अगले यूनिट में आपसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, जब तक कि रखिए अपना ख्याल, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा ये बताइए कि हमारा कौन सा यूनिट है? जी कुरान यूनिट है। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां। तो सब तैयार हैं आज के कुरान यूनिट के लिए? जी। आज हम 4 मशहूर फरिश्तों में से किन किन फरिश्तों के नाम कुरान पाक में आए हैं वो जानेंगे।
आप सबको मालूम है कि फरिश्ते अल्लाह पाक की एक नूरानी मखलूक हैं जो हमेशा अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हैं। क्या किसी को पता है कि 4 मशहूर फरिश्तों में से कितने फरिश्तों के नाम कुरान पाक में आए हैं? किसी को पता है? कोई अंदाजा? जी बताइए। सर शायद 3। जी तशरीफ रखिए, आप बताएं। सर शायद 4। जी तशरीफ रखिए। नहीं, सही जवाब है 2। क्या है? 2। जी 2। और कौन कौन से? चले मैं आपको बताता हूँ, सब ध्यान से सुने और उनके नामों को याद करने की कोशिश करें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तक अल्लाह पाक के अहकामात और वही पहुँचाते हैं। उनका जिक्र पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 98 में आया है। दूसरे नंबर पर हैं हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 98 में आया है। 4 मशहूर फरिश्तों में से एक फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी हैं। इनका नाम तो कुरान पाक में नहीं आया है, लेकिन इनका लक़ब कुरान पाक में आया है और इनका लक़ब है मलकुल मौत। और इनका जिक्र पारा नंबर 21 सूरह सजदा आयत नंबर 11 में आया है। तो बच्चों, हम सब मिलकर इन 2 फरिश्तों के नाम दोहराते हैं ताकि हमें ये नाम याद हो जाएं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो सबको याद हो गया? जी। फरिश्ते अल्लाह पाक के खास बंदे हैं जो हमेशा अल्लाह पाक के हुक्म पर चलते हैं। हमें भी इनसे सबक लेना चाहिए कि हमें भी अल्लाह पाक और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले यूनिट में हम कुरान पाक के बारे में मज़ीद मालूमात जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।